इन दिनों हमारे यहाँ लगातार रोज़ बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने की वजह से हमारे जो गमले हैं उनकी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं सूख रही। जो हम नॉर्मल दिनों में अपने पौधों के लिए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं वो बारिश के दिनों में नहीं करनी। कुछ फर्टिलाइज़र ऐसी होती हैं जिन्हें पौधों को देने से बारिश में फंगस लगने का डर होता है और इस तरह फंगस लगने से हमारे पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो हमने बारिश के दिनों में अपने पौधों के लिए कौन कौन सी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करनी और कौन कौन सी करनी है, चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। बरसात का मौसम वैसे तो खूब हरियाली का मौसम होता है। इसमें पौधे खूब फलते फूलते हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। लेकिन अगर बारिश लगातार हो रही है तो यही हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो जाती है। 3-4 दिन से हमारे यहाँ खूब बारिश हो रही है और धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही। तो इस तरह हमारे पौधों की जो मिट्टी है वो बिल्कुल भी नहीं सूख रही। अगर बारिश हो रही है और बीच बीच में धूप भी निकल रही है तो पौधों को इतना नुकसान नहीं होता, उनकी मिट्टी सूख जाती है। लेकिन जब लगातार बारिश होती है तो उससे पौधों को थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। पौधों को जो मैं नॉर्मल दिनों में फर्टिलाइज़र देती हूँ वो तो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी है। लेकिन बारिश के दिनों में कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनका इस्तेमाल करने से पौधों को फंगस लगने का डर होता है और इससे हमारे पौधे ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन वही फर्टिलाइज़र अगर आपने बारिश शुरू होने से कुछ दिन पहले पौधों को दे दी है तो उसके रिजल्ट आपके पौधों पर बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। उससे पौधों पर खूब कलियां आएंगी, फूल खिलेंगे और नई पत्तियां भी निकल आएंगी। पौधों की न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। पौधों को देने के लिए कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, जिनका मैं अपने पौधों पर लगातार इस्तेमाल करती हूँ। तो सबसे पहली मेरी जो पसंदीदा खाद है वो है किचन वेस्ट से तैयार खाद, जो अब मैं खुद ही तैयार करती रहती हूँ। तो और दूसरी खाद है सरसों की खली और तीसरी खाद है जो हम चाय की पत्ती सुखाकर उससे खाद तैयार करते हैं वो वाली खाद। और उसके बाद आती है गोबर से तैयार खाद और केले के छिलकों से तैयार की हुई लिक्विड खाद। लेकिन इन सब फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मैं बरसात में अपने पौधों पर नहीं करती हूँ, क्योंकि बरसात में हमारे पौधों की मिट्टी पहले से ही गीली होती है और अगर उसके ऊपर हम लिक्विड खाद दे देंगे तो उससे हमारे पौधों को फंगस लगने का डर होता है और इससे हमारे पौधे ख़राब भी हो सकते हैं। जो खाद मैं अक्सर अपने पौधों को देती रहती हूँ वो है ये सरसों की खली। इसे मैं लिक्विड तौर पर भी देती हूँ अपने पौधों को। पानी में से भिगो कर रख देती हूँ कुछ घंटे के लिए और जब ये पूरी तरह से मिक्स हो जाती हैं फिर दे देती हूँ। और इस तरह इसको ड्राई फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़े करके भी देती रहती हूँ। इस खाद के हमारे पौधों पर बहुत ही फ़ायदे होते हैं। पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, पौधों में कलियाँ लाने में, कलियों को फूल और फल में कन्वर्ट करने में भी ये खाद बहुत ही मदद करती है। लेकिन जब लगातार बारिश हो रही है तो आपको इस खाद का अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना है, लिक्विड फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर बरसात में इस खाद का अपने पौधों पर इस्तेमाल करेंगे तो उससे पौधों को उल्टा फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा और पौधों को फंगस लग सकती है और हमारे पौधे मर भी सकते हैं। बरसात में इसका इस्तेमाल करने से फ़ायदे की बजाय हमारे पौधों पर उल्टा नुकसान ही होगा। तो इस सरसों की खली का आप बरसात में अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और अगला फर्टिलाइज़र है ये केले के छिलकों की खाद, जिसे कि हम इस तरह से काट कर पानी डालकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसको अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। ये खाद पौधों के लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब बरसात हो रही हो तो बरसात के दिनों में इस खाद को पौधों के ऊपर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसका जो वाइट पार्ट है ना ये वाला, इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम ये खाद लिक्विड फॉर्म में अपने पौधों को देंगे बरसात में
तो इससे पौधों को फंगस लगने का डर होता है और इससे हमारे पौधे खराब हो सकते हैं। अगर आपको बरसात में केले के छिलकों की खाद का इस्तेमाल करना है तो आप इसे पूरी तरह से सुखा लें। सुखाने के बाद आप इसका पाउडर तैयार कर लें और उस पाउडर को आप बरसात में पौधों की मिट्टी में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनका छिलके ऐसे ही काट कर पानी में मिक्स करके बरसात में उसको बिल्कुल भी पौधों में इस्तेमाल ना करें, इससे पौधे खराब हो जाएंगे, उनका नुकसान हो जाएगा। और अगली खाद है ये गोबर की खाद। अगर इस तरह की गोबर की खाद है आपके पास तो इस खाद का इस्तेमाल आप बरसात में अपने पौधों पर बिल्कुल भी ना करें। हालांकि गोबर की खाद के हमारे पौधों पर बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जो गोबर की खाद काफ़ी पुरानी हो, बिल्कुल काली सड़ी हुई गोबर की खाद हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो गोबर की खाद है इसका इस्तेमाल बरसात में तो आप अपने पौधों पर बिल्कुल भी ना करें। ये कच्चा गोबर है और इससे बरसात में आपके पौधों में फंगस लग सकती है। और अगली खाद है किचन वेस्ट से तैयार होने वाली खाद। हालांकि ये मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा खाद है और पौधों के ऊपर सबसे ज़्यादा मैं इसी खाद का इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन बरसात के दिनों में भी इस खाद का आप पौधे पर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये खाद बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बरसात के दिनों में अगर हम इस खाद का अपने पौधों की मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो उससे फंगस लगने का डर होता है। अगर धूप खूब खिली हुई है तो आप इस खाद का इस्तेमाल पौधों पर कर सकते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में इस खाद का पौधों पर इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और अगली खाद है चाय पत्ती से तैयार खाद। उसका भी आप इस्तेमाल बरसात में अपने पौधों पर बिल्कुल ना करें, उससे भी बरसात में फंगस लगने का डर होता है। और जिस खाद का आपने बरसात में अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है वो है एक तो सूखे पत्तों से तैयार खाद और दूसरा है बर्मी कंपोस्ट और तीसरा है गोबर की खाद। और जो गोबर की खाद है ना वो बिल्कुल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए जो बिल्कुल काली हो चुकी हो। ये तीनों ही खादें ऑर्गेनिक हैं और इन्हें तैयार होने में काफ़ी वक्त लगता है। जो खाद जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं उन्हें हमने अपने पौधों पर बरसात में इस्तेमाल नहीं करना है। और बारिश के दिनों में आपको अपने पौधों की गुड़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि बारिश होने की वजह से एक तो उसमें घास फूस बहुत ज़्यादा उग जाता है और दूसरा बारिश की वजह से जो एयर है वो पौधे की रूट तक नहीं पहुंचती और इस तरह से पौधे की पत्तियां लगातार बारिश होने से पीली होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप पौधे की इस तरह गुड़ाई करते रहते हैं तो एक तो पौधे की रूट तक एयर भी पहुंचती है और पौधे की मिट्टी जल्दी सूखना भी शुरू हो जाती है। और बरसात के दिनों में हमने पौधे को वही फर्टिलाइज़र देनी है जो तीनों मैंने आपको बताई हैं, सूखे पत्तों की तैयार खाद, गोबर की सड़ी हुई खाद और बर्मी कंपोस्ट। पौधे की खाद देने से पहले इस तरह मिट्टी को साइड पे कर लें और फिर आप इन तीनों में से कोई भी खाद दे सकते हैं। और खाद देने के बाद आप मिट्टी से खाद को अच्छी तरह से कवर कर दें। मिट्टी से खाद को हमने इसलिए कवर करना है क्योंकि इन दिनों बारिश काफ़ी हो रही है, नहीं तो जो हमारी खाद है वो पानी में बह जाएगी और अच्छी तरह से हम खाद को कवर कर देंगे। और अभी इसको हमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गमले की मिट्टी अभी काफ़ी गीली है और जब तक धूप से मिट्टी सूखनी शुरू ना हो जाए तब तक आपने लिक्विड खाद नहीं देनी है, नहीं तो पौधों को फंगस लग जाएगी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।